तो चलो आज कुछ ऐसे वर्ड सीखते हैं मॉरल स्टोरी के थ्रू जो कि बहुत कम यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें इसका मीनिंग भी नहीं पता होता है। तो चलो स्टोरी देखते हैं और मैं आप लोगों को एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ बताने वाली हूँ। आज की स्टोरी का मॉरल जो है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ। और आज का जो स्टोरी का जो नाम है वो है द लॉस्ट टेल। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी, अगर आप कोई भी हम बोलते हैं ना हिंदी में शीर्षक होता है या चैप्टर का नाम होता है, जब हम किसी भी चीज़ में इम्पोर्टेंस देते हैं, इम्पोर्टेंस देने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम सामने में द लगाते हैं, द लॉस्ट टेल। ठीक है, यानी कि लॉस्ट मतलब घूमा, और टेल यानी कि आपको मैं बता दूँ TAIL का मतलब होता है पूछ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ घूमी हुई पूछ के बारे में बता रहा है, मैं इतना आपको अभी बता रही हूँ। ए फॉक्स वॉज वंस वॉकिंग आउट ऑफ अ जंगल। फॉक्स को हम हिंदी में बोलते हैं लोमड़ी। ठीक है, अ लोमड़ी, ए फॉक्स मतलब एक फॉक्स ही थी वहाँ पे, वॉज वंस। अब यहाँ पे वॉज इसलिए आया है क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है, और अगर ये अभी चीज़ हो रही होती तो यहाँ पे आता इज। ठीक है, ए फॉक्स वॉज वंस वॉकिंग, वंस मतलब एक बार, ठीक है, वॉकिंग मतलब चलना, आउट ऑफ अ जंगल। एक जो लोमड़ी है, एक बार क्या हुआ था, वो जंगल से बाहर जा रही थी, यानी कि वॉक कर रही थी। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फूड। ठीक है, क्यों जा रही थी? क्योंकि उसे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फूड, वो किसके लिए जा रही थी? खाना ढूंढने के लिए जा रही थी जंगल के बाहर। अननोइंगली, अननोइंगली का मतलब मैं आपको बता दूं कि जानबूझ के, एक होती है कि नोइंगली, कि आपने कोई चीज़ जानबूझ के की है, उसे हम बोलते हैं नोइंगली। बट अगर आपने कोई चीज़ जानबूझ के नहीं की है तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं अननोइंगली। शी गॉट कॉट इन अ ट्रैप। अब ट्रैप मतलब क्या हो जाता है? TRAP, ट्रैप मतलब होता है आपका जाल बिछाना। हम बोलते हैं ना कि वो एक जाल में फंस गई थी, उसका ही मतलब होता है ट्रैप में फंस जाना। शी गॉट कॉट इन अ ट्रैप, वो एक जाल में फंस गई थी। शी ट्राइड हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट। शी मतलब यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? फॉक्स के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, ट्राइड मतलब ट्राई किया उसने। ठीक है, हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा उसने ट्राई किया कि वो इस जाल से निकल पाए। ठीक है, एंड इट वॉज ओनली आफ्टर अ टफ स्ट्रगल दैट शी कुड गेट फ्री। एंड बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही, आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है, बाद में जब मतलब टफ स्ट्रगल करने के बाद ही वो क्या हुई? फ्री हुई। फीलिंग ग्रेटली रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब होता है कि हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलना। ठीक है, जैसे हमें पेट दुखता है, स्टमक एक होता है या फिर सिर दुखता है, और दवाई खाने के बाद हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल रिलीफ होता है ना, तो उसी का मतलब होता है रिलीव्ड, मतलब उसको बहुत ज़्यादा आराम लग रहा था। शी वॉकड अवे, मैंने आपको बोला है जहाँ भी अवे आएगा उसका मतलब ये होता है कि वहाँ से हट जाना। तो वो वहाँ से क्या हुई? हटी नहीं, वो वहाँ से मतलब जहाँ पे वो खड़ी थी वो वहाँ से हट के आगे चली गई। बट समथिंग सीम्ड एमिस। ठीक है, वो वहाँ से हट तो गई, बट यानी कि लेकिन। ठीक है, समथिंग कुछ, तो सीम्ड यानी कि कुछ, समथिंग सीम्ड एमिस मतलब क्या होता है? ये आपके लिए एक नया वर्ड है। एमिस यानी हो जाता है आपका कुछ गलत उसको लगा, कुछ गलत ढंग से जब हमारे साथ होता है तो उसे हम कहते हैं एमिस, AMISS। एमिस यानी कि गलत ढंग से कुछ जब हमारे साथ होता है। तो आगे की अगर स्टोरी आपको जानना है, अगर ऐसे ही आपको इंग्लिश सीखना है, तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना, और मेरे ये चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसमें आपको मैं हर चीज़ जो है छोटी छोटी बताने वाली हूँ। यहाँ पे वॉकिंग क्यों आया है, यहाँ पे लुकिंग क्यों आया है, यहाँ पे ट्राइड क्यों आया है, ट्राई क्यों नहीं आया है। तो आपको ये सब जो जानकारी है ना, ये प्रैक्टिस से आने वाली है। अब ये जो चीज़ है आपको ग्रामर रूल्स में इसलिए नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि ग्रामर रूल्स जो होती है वो एक टाइम पे स्कूलिंग तक हमको याद रहती है, बाद में हमको याद नहीं रहती है, और कोई पूछता भी नहीं है। हमें ज़्यादा ध्यान देना है हमारे बोलने पे कि भाई हमें इंग्लिश बोलना आ जाए और समझना आ जाए। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तब तक के लिए बाय बाय।